हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 30 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में देखेंगे। देन स्टेट बैक्टीरियम, ये काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया गया है, हम इसके बारे में देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। इसके साथ ही मेनोपॉज क्लिनिक्स जो है ये काफी चर्चा में रहे हैं। सो भारत के एक राज्य ने मेनोपॉज क्लिनिक्स को हाल ही में लॉन्च किया है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडिया और कनाडा के बारे में, दोनों देशों के मध्य हाल ही में कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं। एट्थ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में देखेंगे जो कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य हाल ही में साइन हुए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। सो हाल ही में चर्चा में रही ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकंड, इट इज implemented solely by the Ministry of Health and Family Welfare. And third, one of its objective is to increase girls' secondary education enrollment and skilling by 5% annually. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कई सारे मंत्रालय जुड़े हुए हैं, ना कि अकेला बस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द टारगेट इज 1% एनुअल इंक्रीज, नॉट 5%। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव मीनिंग सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इज कंपोनेंट ऑफ संबल सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति। So it aims to address the declining child sex ratio, prevent gender-based discrimination, and promote education and empowerment of the girls across the country. So it was initiated as a tri-ministerial effort of Ministries of Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Ministry of Education. And from 2021 and 2022, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs have also been added as partners. सो हाल ही में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसने अपने 10 वर्ष पूरे किए, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first state bacterium recently in the news is associated with which of the following states? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो भारत का पहला राज्य राज्य जीवाणु का संबंध जो चर्चा में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि भारत का पहला राज्य वो कौन सा बन गया है जिसने राज्य जीवाणु घोषित किए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला स्टेट है केरला। सकते हैं। सो केरला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर अ स्टेट बैक्टीरियम एम्ड एट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ beneficial microbes. So Bacillus subtilis as state microbe is a type of probiotic found naturally in the human gut.
So it's also found in fermented foods and it has the ability to produce and secrete antibiotics. The genomic structure of this microorganism contains 5 signal peptide genes that are important for the secretion of these antibiotics. So it has shown to be capable of secreting polymyxin, daficidin, subtilin, and microcobacillin. So they are used on seeds, vegetables, and plants as a fungicide because of their ability to produce antibiotics, and it inhabits the root system of the plant, competing with the disease-causing organisms. So some B. subtilis strains are capable of producing toxins for insects, and these strains are used by farms to protect their crops. सो भारत का वो पहला राज्य जिसने स्टेट बैक्टीरियम हाल ही में घोषित किया है वो है केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has decided to observe the year 2026 as the Year of Agriculture to boost the welfare of farmers and allied sectors? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने किसानों और संबद्ध क्षेत्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने 2026 को एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नर Mangubhai Patel announced that 2026 will be observed as the Year of Agriculture in the state. So the announcement was made during the 77th Republic Day celebration in Bhopal. The agriculture and allied sectors budget has increased to over 27,000 crore in 2024 and 25. So the state has adopted a multifaceted agricultural development model covering technology, natural farming, marketing, and digital transparency. So Madhya Pradesh aims to become the milk capital of India by strengthening animal husbandry and milk cooperatives. So Madhya Pradesh aims to raise its share in national milk production from 9% to 20%. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state government has launched India's first dedicated menopause clinics to support women's health? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार विशेष रूप से रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू की है? किस राज्य ने ये शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने मेनोपॉज क्लिनिक्स को लॉन्च किया है ताकि जो विमेन्स हैं उनकी हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक्स अक्रॉस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज। So the clinics provide medical consultation, mental health counseling, and screening for bone, heart, and hormonal health. So this initiative aims to address physical, emotional, and psychological challenges faced by women during menopause.
and the program was launched under the guidance of Minister of State for Health, Meghna Bodekar. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India and Canada signed a joint statement on energy cooperation on the sidelines of which event in January 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और कनाडा ने किस आयोजन के दौरान 2026 जनवरी में ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एनर्जी वीक 2026, सेकंड G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, थर्ड वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2026 या फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी समिट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो स्टेटमेंट साइन किया गया है ये किया गया है ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक 2026। देख सकते हैं India and Canada signed a joint statement on energy cooperation during the India Energy Week 2026 जिसका आयोजन किया गया गोवा में। So the joint statement was signed between India's Ministry of Petroleum and Natural Gas and Canada's Ministry of Energy and Natural Resources. So the agreement marked the first high-level participation of a Canadian cabinet minister at India Energy Week, and both sides launched the renewed India-Canada Ministerial Energy Dialogue. So the cooperation focuses on energy security, diversification of supply, and clean energy collaboration. सो इंडिया एनर्जी वीक की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप इंटरनेशनल एनर्जी इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल एनर्जी डायलॉग एंड पार्टनरशिप्स। सो कनाडा की बात करें तो ये एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में कंप्राइजिंग 10 प्रोविंसेस एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, and it is located the northern part of the continent. It stretches from the Atlantic to the Pacific Ocean and north to the Arctic Ocean. So कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India signed its 8th free trade agreement with the European Union at the 16th India-European Union Summit in January 2026. So India has not signed a free trade agreement with which of the following countries? यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भारत ने जनवरी 2026 में 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के साथ अपना 8वां मुक्त व्यापार समझौता किया है। आपको बताना है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अब तक मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि नीचे दी गई इन कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत ने अभी तक एफटीए साइन नहीं किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है जापान। आप देख सकते हैं India signed its 8th free trade agreement with the European Union bloc by concluding the India-European Union FTA at the 16th India-European Union Summit. So since 2014, India has signed trade agreements with the Mauritius, UAE, Australia, UK, EFTA and Oman. And in 2025, India signed trade deals with the United Kingdom and Oman and announced the conclusion of the trade deal with the New Zealand. So India has not signed a free trade agreement with the Japan.
एफटीए की बात करें तो एफटीए एम्ड एट रिड्यूसिंग tariffs, improving market access, and strengthening trade relations. सो इंडिया का जो रिसेंट एफटीएस है उनका फोकस है ऑन ट्रस्टेड पार्टनर्स, सर्विसेज ट्रेड, एमएसएमईज एंड ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूरोपीय यू sorry, the European Atomic Energy Community was established under which treaty? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय जो है उसकी स्थापना किस संधि के अंतर्गत की गई? आपके ऑप्शंस हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992, लिस्बन ट्रीटी 2007, पेरिस ट्रीटी 1951 या फिर ट्रीटी ऑफ रोम 1957। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो यूरोटोम है जिसको यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम 1957। आप देख सकते हैं। So India and European Union agreed to strengthen cooperation on peaceful uses of nuclear energy under the India-Euratom Agreement. So the European Atomic Energy Community was established in 1957 under the Treaty of Rome, and its objective is to develop a common market for the peaceful use of atomic energy across Europe. Euratom promotes nuclear energy development at a European level, excluding military nuclear materials. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।